लेकिन अब हम चुप नहीं बैठेंगे। इनकी मांग के लिए, इनकी डिमांड के लिए अगर हमें दिल्ली तक भी जाना पड़े वो तैयारी हमने कर रखी है। पहले जम्मू के अंदर बड़ा आंदोलन के रूप में होगा और उसके बाद सीधा दिल्ली की तरफ। 20 साल हो गए, 10, 20, 15 साल हो गए, 20 पे 25 साल हो गए एजुकेशन में मिड डे मील बनाते हैं। देन रखा सरकार ने 1000 रुपया, 1000 रुपये से आज कुछ नहीं बनता है। तो हम अपील कर रहे हैं सरकार से कुछ न कुछ हमारा। जिसके पास साइकिल है, सबके पास गाड़ियां हैं, सबके पास कोठियां हैं, लेकिन गरीब है तो ये आवाम, गरीब है ये लोग। और इन लोगों के लिए अब हमें चुप नहीं बैठना। हक देंगे तो कुर्सियों पे बैठोगे, वरना कुर्सियों से उतारेंगे भी यही लोग। ये बात मेरे ध्यान। ये सिर्फ इनके घरों में जाके जोलियां फैलाई जाती हैं, वोट डाल दो, सरकारें बना दो, आप हमारे भाई हो, मामा हो, चाचा हो, ताई हो, बहन हो। लेकिन जब बच जाती है तो अपने टेबल छोड़ के वो तो अपने दफ्तरों के बाहर धरने पे बैठ जाएंगे कि हमारे पैसे कम लगते हैं, हमारे गाड़ियों के तेल ज़्यादा लगते हैं, हमारे बच्चों की फीस कम लगती है, हमारे छत नहीं बनते। कौन सा ऐसा एमएलए है जो गरीब है? मांग मेरी नहीं, उनकी खुद की मांग है। ये तमाम लोगों की मांग है, जिसमें हमारे साथ तमाम डिपार्टमेंट हैं, माली कम चौकीदार हैं, आशा वर्कर्स हैं, मिड डे मील कुक हैं, CPW वर्कर्स हैं, हमारे लैंड। मीडिया कर्मियों का, डोडा की मीडिया कर्मियों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। और साथ ही साथ में मैं अपनी महिलाओं को सल्यूट करता हूं कि महिलाएं यहाँ नहीं, हमारे हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर महिलाएं बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती हैं। जो वह रामबन की बात हो, कठुआ की बात हो, उधमपुर की बात हो, पंचारी या बिश्ना आरसपुरा की बात हो, हर जगह महिलाएं हमारी इतनी सशक्त हैं कि अपनी शक्ति या अपनी ताकत दिखाने के लिए हमारे साथ शाना बशाना खड़ी होती हैं। और ये मांग मेरी नहीं, उनकी खुद की मांग है, ये तमाम लोगों की मांग है, जिसमें हमारे साथ तमाम डिपार्टमेंट हैं, माली कम चौकीदार हैं, आशा वर्कर्स हैं, मिड डे मील कुक हैं, CPW वर्कर्स हैं, हमारे लैंड डोनर्स हैं, और हमारे म्यूनसिपलिटी डिपार्टमेंट के भी जो हमारे साथी हमारे साथ आए हैं बदरवा से, ये भी हमारे साथ हैं। और ये मैं कहना चाहता हूँ कि तमाम लोग आज जो है क्यों इतना इनका रोष है, वो यही है कि आखिरकार सरकारें बेवकूफ़ क्यों बनाती हैं, क्यों इलेक्शन आने पे इनका एजेंडा आगे रखती है और इनसे वोट लेके सरकार बनाया जाता है, सरकार का पूरा फ्रेम बन जाता है। लेकिन ये बेचारे गरीब फिर भी रोडों पे ही रहते हैं, धरने प्रदर्शन करते हैं। और जब ये घर जाते हैं तो बच्चे पूछते हैं कि बाप मेरे या पापा मेरे या माँ मेरी, क्या किया आपने, हमारा फ्यूचर कहाँ है, हम कहाँ पढ़ें, हम किस जगह जाएं, इनके जो बुजुर्ग बीमार घर पे पड़े हैं वो कहाँ पे इलाज करवाएं, जहाँ इनके जो परिवार हैं वो कैसे अपना छत बना सकते हैं। और मुझे बताइए 900 रुपया, 200 रुपया, 2000, 2500, इससे बनता क्या है, मुझे खुद बताइए। और सरकारों को खुद शर्म आनी चाहिए कि अपनी सैलरी बढ़ाने के लिए 5 लाख आपको कम पड़ते हैं और इनके 900 रुपया, 200 रुपया आपको ज़्यादा लगते हैं। ये बर्दाश्त नहीं होगा, ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। संघर्ष समिति का ऐलान है कि हम जम्मू के अंदर उग्र रूप में आज आएंगे और जम्मू के अंदर प्रदर्शन करेंगे। अगर जम्मू के अंदर से हमारा एक और ऐलान होगा, वो दिल्ली मूव के लिए जंतर मंतर पे जाएंगे और हम CM से नहीं PM से बात करेंगे। आखिरकार आपके देश के लोग हैं, क्यों रोडों पे हैं, क्यों पे रख दिया इन लोगों को। हक चाहिए, जो हमें हक देगा हम उसके नारे, उसके गुणगान गाएंगे। हमें हक चाहिए और हमारे उसकी सब कुछ। देखो, डेली विजिट्स के लिए सिर्फ इनके घरों में जाके जोलियां फैलाई जाती हैं, वोट डाल दो, सरकारें बना दो, आप हमारे भाई हो, मामा हो, चाचा हो, ताई हो, बहन हो।
लेकिन जब बच जाती है तो अपने टेबल छोड़ के वो तो अपने दफ्तरों के बाहर धरने पे बैठ जाएंगे कि हमारे पैसे कम लगते हैं, हमारे गाड़ियों के तेल ज़्यादा लगते हैं, हमारे बच्चों की फीस कम लगती है, हमारे छत नहीं बनते। कौन सा ऐसा एमएलए है जो गरीब है? मुझे एक एमएलए बता दीजिए जिसके पास साइकिल है, सबके पास गाड़ियां हैं, सबके पास कोठियां हैं, लेकिन गरीब है तो ये आवाम, गरीब है ये लोग। और इन लोगों के लिए अब हमें चुप नहीं बैठना, हक देंगे तो कुर्सियों पे बैठोगे, वरना कुर्सियों से उतारेंगे भी यही लोग। ये बात मेरे ध्यान में रखना। हाँ, मैं एजुकेशन मीडिया मेल से बयान कर रहे हैं हुए हैं वो बिल्कुल हशाना बशाना आज भी हमारे साथ हैं। इस मुहिम को हमने इतना उग्र रूप में लेके जाना है कि आखिरकार 25-30 साल से हमारा टेलीविजन पिस रहा है और हमेशा मांग और हमेशा रोडों पे होता है कि हमारी मांग कब पूरी होगी। लेकिन अब हम चुप नहीं बैठेंगे। इनकी मांग के लिए, इनकी डिमांड के लिए अगर हमें दिल्ली तक भी जाना पड़े वो तैयारी हमने कर रखी है। पहले जम्मू के अंदर बड़ा आंदोलन के रूप में होगा और उसके बाद सीधा दिल्ली की तरफ रुख करेंगे। अब सीएम ने, सरकारों ने अपनी आंखें बंद रखी हैं, कान बंद रखे हैं, उनके अपने प्रोटोकॉल और अपनी गाड़ियां, अपने बंगले चमकाने के लिए हर एक प्रयास किया जा रहा है, लेकिन गरीब तबके के लोगों के लिए कुछ नहीं किया जा रहा। गरीबों के साथ अन्याय पहले भी था, आज भी है, लेकिन आगे हम नहीं होने देंगे। आज हम एक इनकलाब के रूप में बाहर आए हैं। जैसे हमारे देश के अंदर शहीद भगत सिंह जैसे लोगों ने इनकलाब का जो नारा लगाया था, आज हम जम्मू कश्मीर के अंदर नौजवान लगाएंगे। और हमारी तरफ से सरकारों को भी चेतावनी है कि अगर आपने जल्द से जल्द हमारा हक जो दिलाने में साथ नहीं दिया तो सरकार कुर्सी पे बिठाना अगर जानते हैं, उतारना भी हम जानते हैं, उसकी तैयारी भी ये कर लें। देखो, सरकारों को अपने आशियाने चमकाने हैं, अपनी गाड़ियां नई नई लेनी है और अपनी सैलरियां बढ़ानी है, लेकिन गरीब सिर्फ वोट मशीन के जरिए उनको यूज किया जाता है और उस गरीब का हक देने के लिए कमेटियां फ्रेम की जाती हैं। इनके लिए कोई कमेटी नहीं, गरीबों के लिए कमेटियां हैं, लेकिन वो कमेटियां हम यहीं पे नेस्तनाबूद करते हैं। हमें हमारा हक चाहिए, वो भी लिखित में अगर दे सकते हैं तो हम चुप बैठेंगे, वरना ये प्रदर्शन उग्र रूप में दिल्ली तक पहुंचेगा। मेरा वादा आपसे। यहाँ हमने टाक एजेंसी से लेकर नगरी से वहाँ से हम डाक बंगला के अपोजिट, उसके बाद हम घंटाघर पे समापन करेंगे। और आज ये मैसेज है डिस्ट्रिक्ट डोडा के तमाम भाइयों बहनों को और साथियों को कि अब गरीब की आवाज़ दबना नहीं, अब हमें उठा के उसको उजागर करके उनको हक दिलाने का काम करना है। वो हम करके छोड़ेंगे जो आज हमने स्टार्ट किया उसी का। आज मेरे साथ आशा वर्कर हैं, मिड डे मील कुक हैं, मालिकम चौकीदार हैं, लैंड ओनर्स हैं तमाम डिपार्टमेंट के, हमारे पास रेवेन्यू के हैं, CPW वर्कर्स भी हैं और भी हमारे पास डिपार्टमेंट जुड़ने को आए हैं। और आपको पता है कि बिजली डिपार्टमेंट के लोग पहले से बैठे हैं, कल उनके पास भी हम समर्थन लिए जाएंगे। और हम लोग जम्मू कश्मीर के अंदर अब इस आवाज़ को बहुत ही हाई लेवल पर लेके जाएंगे और इस आवाज़ को अब पहले जैसे दबाया जाता था अब नहीं दबेगा। और सरकार भी सुन ले कि अगर आपको गरीबों के साथ न्याय करना है तो आप भी रोडों पे आ जाए, वरना आपको ये ना हो कि यही लोग कुर्सी पे बिठाने वाले हैं, यही उतारने वाले हैं, यही उतारने का काम करेंगे। ये बात याद रखें। हमको 20-20 साल हो गए, 10-20, 15-15 साल हो गए, 20 पे 25-25 साल हो गए एजुकेशन में मीडिया मेल बनाते हैं। देन रखा सरकार ने 1000 रुपया, 1000 रुपये से आज कुछ नहीं बनता है। तो हम अपील कर रहे हैं सरकार से कुछ न कुछ हमारा करे। कुछ भी नहीं अगर तो फिर भी मजदूर का दिन रखे। अगर करेंगे कुछ तो ठीक है, नहीं करेंगे तो हम आज बीच में एक बच्चा लेके आए औरतें सड़क पे, उन्हें अगर होगा तो इनके से नहीं होगा तो हम रोड ब्लॉक कर देंगे। बच्चे छोटे बड़े बूढ़े खंडे आके आ जाएंगे हम सड़क पे। अगर करेंगे कुछ तो ठीक है, नहीं करेंगे कुछ तो हम और कुछ करेंगे, फिर और कुछ कदम उठाना पड़ेगा। कि हमको कुछ क्यों नहीं देते? सब डिपार्टमेंट इन्हीं के, सरकार के, सबको अच्छी तनख्वाह है, हमको क्या है काम। मेरा नाम हफीज़ा बेगम, मैं CD मिडल में मिड डे मील बनाती हूँ। 19 साल हो गए मुझे काम करते हैं, ना महीने पर कुछ मिलता है ना कुछ। 900 से क्या करेंगे? हमारा भी कुछ करो, कुछ ज़्यादा नहीं, चलो 15,000 तक करो ना महीने का, ना हमारा कुछ खर्चा बनता ना कुछ। एक दिन भी नहीं हम गैर हाजिरी होते। अगर नहीं बनाएंगे तो शोर मचाते टीचर, नहीं जे बच्चे भूखे, बनाओ बच्चों को खाना खिलाओ, करो कुछ न कुछ। हमारे ये सरकार किस लिए बनी है? हमारे गरीबों का कोई नहीं सोचते हैं कि ये गरीबी, इतनी मजदूरी, आग में भी हम जले, इतनी गर्मी में हम खाना बनाते, बच्चों को खाना देना, उनको सब कुछ करना पड़ता है, बच्चों को टाइम पर खाना देना होता, मगर हमारा कोई नहीं सोचते हैं, अपने अपना सब करते हैं। सरकार से हमारा कुछ न कुछ बढ़ाओ, कुछ हमारा करो, कुछ न कुछ क्या करेंगे हम।
बच्चे लेके वो हमारे बीच में क्यों नहीं आ रहे, हमारे साथ शाना बिशाना क्यों नहीं साथ आ रहे। अगला कि मैंने जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए मैंने सरकार का समर्थन छोड़ दिया, मगर वो झूठ है, वो सब धोखा है, वो सब लोगों को मतलब धोखेबाज बनाने के लिए सब है। देखिए बोलना कब है उनको पता नहीं है, वो तो विजिट करते हैं गवर्नमेंट स्कूल में, उसने नहीं किया विजिट मिड डे मील का, विजिट तो उसने किया। अगर वहाँ पे मिड डे मील नहीं बना होता उस दिन, वो कुक का ऑर्डर निकाल देता, इसको सस्पेंड करो, उसके खिलाफ कार्रवाई करो। वो ऑर्डर तो वो वहाँ पे निकालता, उसने तो देखा खुद। उसने पूछा कि उसके जो स्कूल में कुक है, क्या आपकी सैलरी कितनी है दिन की? अपना 1.5 लाख रुपए कम हो गया। हमारे जो उमर अब्दुल्ला सरकार है वो भी मतलब उधर से बोल रहे आप सैलरी बढ़ा लो, उसको बोलते स्पीकर को पेंशन का हम खुद जुगाड़ करेंगे। हमारे लिए कमेटियाँ, अपनी गाड़ियों के लिए कोई कमेटियाँ नहीं। हम भी उमर सरकार को एक चेतावनी दे रहे, खुली चेतावनी दे रहे, अगर आपके हाथ में पावर नहीं है तो हमारे साथ रोड पे आओ।